हे गाइस, वेलकम बैक। क्योंकि हर चैनल पर बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। अच्छा जी, सबा इब्राहिम की वीडियो में बारे में बात करने से पहले कुछ भी बात नहीं करनी, सीधा सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में ही बात करेंगे। अच्छा जी, तो वीडियो में उसने अम्मी की बर्थडे के बारे में पूरा बता दिया है। सारा जो क्लाइमैक्स था वो उसने दिखा दिया, जो कि भाई का मेन कंटेंट होता है। पहले तो ये होता था कि जब तक भाई कंटेंट अपलोड नहीं करता था तो ना सबा करती थी ना दीपिका करती थी। अब कोई ये नहीं बोलना कि नहीं हो जाता था। भाई हम उनको उस टाइम से फॉलो कर रहे हैं जिस टाइम से इन्होंने अपना पहला व्लॉग अपलोड किया है। तो मैंने तो उनको उस टाइम से ही देखा हुआ है जिस टाइम से इन्होंने नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और वो उनके व्लॉग्स तो पहले व्लॉग से तो नहीं है मैंने इनको देखा है, लेकिन हाँ, मैंने इनको बहुत सालों पहले से देखना स्टार्ट किया है। और आई थिंक जब सबा दीपिका का और शुएब का चैनल आया भी नहीं था तब से देखना स्टार्ट किया। तो सोचो, शुरुआत ही उन्हें स्टार्टिंग से ही मैंने देखा था इनको। खैर बहरहाल चलो जी, तो ये पैटर्न हमेशा देखा गया है कि पहले शुएब इब्राहिम, जब से शुएब इब्राहिम ने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, जब भी कोई ऐसा कंटेंट होता था वो शुएब इब्राहिम के चैनल पर आता था। देन फिर ये दोनों ने आपस में, खैर सबसे एंड में जो कंटेंट होता था ना वो दीपिका का होता था। शुएब सबा भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तोड़ मड़ोड़ के कंटेंट निकाल ही लेती थी। सबसे आखिर में जो कचरा बच्चा हुआ होता था ना वो दीपिका को मिलता था। ठीक है, तो ये इनका शुरू दिन से आता है। लेकिन इस बार शुएब इब्राहिम का कंटेंट नहीं आया, व्लॉग नहीं आया अम्मी के बर्थडे को लेकर। हालांकि देख लो तो अम्मी के बर्थडे की जो तैयारी है वो शुएब के घर में हुई है। मतलब एक ही माँ का बर्थडे, दोनों की सेम माँ है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ों करेंगे, एक साथ मिल के नहीं करेंगे। अगर भाई के घर पे भी हो रहा है तो बंदा वहाँ जाके सजावट कर लेता है, नहीं टाइम पे ही जाएंगे, 12 बजे फिक्स ही जाएंगे। तो बहरहाल मतलब अजीब ही है। मैं कहती हूँ ना, इनका वो बॉन्ड दिखता ही नहीं है। उसके बाद भी अगर आप उसके व्यूज़ देखोगे तो 5 लाख समथिंग अभी तक व्यूज़ गए हैं। 21 घंटे हो चुके हैं जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, तो 21 घंटे में 5 लाख समथिंग इसके व्यूज़ गए हैं। व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। उसका रीज़न देखो, मैं कोई ये खुश वगैरह नहीं हो कि क्यों है, क्योंकि दरअसल जब तक अगर आप चेंजिंग नहीं लाओगे, वही सेम कंटेंट, सबको पता है अम्मी का बर्थडे है, कुछ अलग तरीके से तो सेलिब्रेट किया नहीं होगा, वही सेम तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, वही जो है वो केक कटिंग होगी, वही सजावट होगी, वही दूसरे दिन JW में खाना जाना होगा। तो वही सेम पैटर्न है। तो ऑब्वियसली अब ऑडियंस जो है वो बोर हो जाती है। अब ऑडियंस को नई चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, कुछ नए देखते हैं। अच्छा, मेरे सामने ना एक टॉप कमेंट शो हो रहा था, आई थिंक वो आपको हो या ना हो, लेकिन वो कमेंट है उधर, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ये कि कोई प्लीज़ इनको कपड़ों का ऐड मत देना, क्योंकि ये जिस तरीके की ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग सेंस इसका जिस तरीके से, वो अल्लाह ही माफ़ करे। उसके अंदर कोई गाली गलोच नहीं थी, कोई बदतमीज़ी नहीं थी, कोई किसी ने मतलब कोई किसी का जिसको आप जंगलीपन बोल सकते हो वो उस कमेंट में नहीं था। जब मैंने उसके रिप्लाइज़ देखे तो उसमें उस बंदी को जिसने ये कमेंट किया है, तो क्या तुझे देंगे डैश नीचे के वाली गाली लिखी हुई थी। ठीक है, तो मतलब आप लोगों को मोहब्बत है उनसे, ठीक है। आप लोगों को कोई उनको कुछ बोलता है, उससे आप लोगों को प्रॉब्लम है, ऑल ओके, कि आप लोग उनको रिप्लाई करते हो उनके बिहाफ पर, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है इस बात से। लेकिन आप अगर किसी को बोलते हो कि गाली नहीं देनी चाहिए, तो सेम आप गाली क्यों दे रहे हो? सोचो, आपसे इतना सा कमेंट बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने उसको उठाकर मुंह उठाकर गाली दे दी। गाली किस खुशी में दी? और लोग कह रहे हैं कि भाई इतने पॉजिटिव व्लॉग्स में बात पॉजिटिव और नेगेटिव की नहीं है, बात रिव्यू की है, बात दिखने की है कि वो बंदे दिख कैसे रहे हैं, बस यही है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, मतलब कोई अगर कुछ अपने उससे हट के बोल देता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको नेगेटिव में ही काउंट करना है कि ये नेगेटिविटी है। मतलब आप किसी के लिए अगर किसी के एग्रीमेंट नहीं, किसी की बात से अगर आप डिसएग्री कर जाते हो तो वो उसका मतलब यही है सीधा सीधा कि आप उस बंदे को हेट दे रहे हो और उस बंदे के लिए आप नेगेटिव सोच रहे हो, मतलब कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हो। अच्छा जी, चलो बात करते हैं सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। वीडियो स्टार्ट होता है अम्मी की बर्थडे के स्टार्ट से कि अम्मी का बर्थडे ब्रिंगिंग है, अम्मी की बर्थडे सेलिब्रेशन से रात से हम व्लॉग स्टार्ट किया है। फिलहाल वो रेडी हो रही थी, वो क्रीम वगैरह लगा कर, वो कह रही आप लोग कहते हो कि मेरे साथ रेडी होने की भी वीडियो शेयर क्या करो। तो वो आप ही जी, वो जो आप सिरम बेचा करती थी सिर्फ वो उसी टाइम पर लगता है जिस टाइम पर उसकी प्रमोशन आती है, वरना आप वो वाला सीरम यूज़ नहीं करती। वरना तो आप कहती थी ना कि आपके पास टाइम नहीं होता तो आप वही एक सीरम यूज़ कर लेती हैं जो आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर देता है। तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों होता है? मतलब जब बेचना होता है चीज़ें तब तो ये लोग यही बता रहे होते हैं। ये सिर्फ मैं इनका नहीं कहूँगी, देखो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ ये लोग ये करते हैं। आप हर एक इन्फ्लुएंसर को उठा लो, जब बेचना होगा ना, चूरन जब बेचना होता है तो तब इनका यही होता है जैसे इनका इन चीज़ों के बगैर गुजारा ही नहीं है। और जैसे ही वो प्रमोशन खत्म हो जाएगी, जब इनकी रियल लाइफ आएगी या ये रियलिटी में बात करेंगे तो ये कुछ और यूज़ कर रहे होंगे। वो जो एक सिरम आप बेच रही थी उसके अंदर सारी चीज़ें थी, आप कहती थी आपके पास टाइम नहीं होता स्किन केयर के लिए तो आप सिर्फ वो एक सिरम यूज़ कर लेती हैं, लेकिन आप तो क्रीम लगा रही हैं। चलो जी, खैर चलो जाने दो, चलो वो क्रीम
वगैरह उन्होंने स्टार्ट की तब बोला कि अम्मी जो कि हमें पालती हैं, पोसती हैं, इतना बड़ा करती है हमारे लिए, इतना कुछ करती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद मेन गिफ्ट्स। अच्छा, मुझे एक तो इनका समझ में नहीं आता, इनकी बर्थडे की डेट सेम है ना, हर साल चेंज तो नहीं होती है कि 27 से 26 चली गई, 26 से 25 चली गई, 28 चली गई, सेम डेट पर सेम डेट रहती है, ठीक है। लेकिन हर साल आखिरी दिन पे भागना, उसी दिन पे मार्केट जाना, ये रिचुअल है इनका। तो ये बोलती है मेन गिफ्ट तो अभी तक अम्मी का आया नहीं है, लेकिन अम्मी के लिए कुछ गिफ्ट जो हैं वो ले लेते हैं। अच्छा, जब वो रेडी हो रही होती है ना, तब वो टेंट लगा रही होती है, तो उस टेंट पे लगाते हुए वो बता रही होती है कि अगर आप फेस के ऊपर मतलब चीक्स पे नहीं लगा कर आप थोड़ा सा ऊपर के साइड पे ब्लश लगाते हो तो आपका फेस जो है वो पतला लगता है, मतलब लिफ्टेड लगता है, पतला नहीं लगता, उससे लिफ्टेड लगता है। और अगर आप चीक्स पे लगाते हो तो वो फिर आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा लगता है। तो कुछ मैं कमेंट जब रीड करी थी तो ये है कि बहन ऐसे टेक्निक सीखने से अच्छा है कि तुम जो है वो अपने फेस को पतला कर लो। तो ये भी कमेंट्स इसके इस पे थे। तो देखो, ये तो है, अगर आपका फेस पतला भी हो जाता है ना, लेकिन कभी कभार ये होता है कि फेस जिसके गोल होते हैं या ये सारी टेक्निक होती है, तो ये जो है वो टेक्निक उन पर भी वर्क करती है। अगर आप स्लिम भी हो और अगर आपका फेस थोड़ा सा गोल मटोल है, होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो स्लिम होते हैं बट उनका फेस गोल मटोल होता है, लेकिन फिर आप अगर इस तरीके से ब्लश ऑन लगाते हो ना, तो फिर वो क्या होता है कि वो आपका फेस और ज़्यादा मोटा लगता है। तो ये बिल्कुल ही टेक्निक्स होती हैं। लेकिन वही होता है ना कि मुझसे ज़्यादा मुझ जैसा मोटा भाई क्यों नहीं होता तुझ जैसा मोटे, मतलब ये अचानक ये क्यों इतना ज़्यादा ये चीज़ को सोचने लग गई है कि मुझ जैसा मोटे। या तो फिर कभी कभार लगता है कि ये खुद मतलब ओवर करती है, या तो इसको वाकई ये ओवर थिंकिंग की बीमारी है कि ये ओवर सोचना शुरू कर गई है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। लेकिन एक तरफ अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर एक इंसान इतना परेशान हो जितना ये दिखाती है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, जैसे उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मोटापा सुनने पर, तो वो इंसान फिर मेहनत भी उतनी ही कर रहा होता है, उसकी मेहनत दिख रही होती है, वो फिर कंट्रोल कर रहा होता है, फिर वो इस तरीके से नॉर्मली खा पी नहीं रहा होता ना, फिर वो अपने खाने पीने पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है कि नहीं यार मैं मोटी हो रही हूँ, मुझे चेंज लाना है अपनी ज़िंदगी में। देखो, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अगर आप पतले नहीं हो पा रहे, इट्स ओके। मैंने कल भी सेम बात कही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप खा रहे हो और आपका वेट कम नहीं हो रहा, आप वॉक कर रहे हो, आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, इट्स ओके, ये नॉर्मल है बिल्कुल, और वो चीज़ बिल्कुल ओके हो जाती है। लेकिन आप जब इतना अनहेल्दी खा रहे हो और उसके बाद फिर आप सिंपैथी लेने के लिए आ रहे हो ये सारी चीज़ें कह के कि मुझ जैसा मोटा तो होगा नहीं भाई, तुझ जैसे क्यों नहीं मोटे होंगे, ये फजूल किस्म के ड्रामे हैं ना। क्या तुम इस दुनिया में नहीं रहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि कितने ज़्यादा मोटे लोग हैं? जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मोटा, जिसके पास रिकॉर्ड है मोटा होने का, वो क्या तुम जैसा दिखता है? मतलब कुछ भी सिंपैथाइज। कभी कभार देखो मुझे इसको देखकर फील होता है कि पता नहीं ये शायद बहुत ज़्यादा सोच रही है, ओवर थिंकिंग कर रही है उन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन जब मैं इसकी ज़िंदगी देखती हूँ, जब इसने ये बात कही, मुझे वाकई बड़ा वो बुरा फील हुआ कि नहीं यार ये शायद बहुत ज़्यादा ओवर हो रही है। लेकिन जब मैंने उसी वीडियो में आगे चल के उसकी ज़िंदगी देखी तो मैंने कहा बहन ये क्या था। खैर, तो मैं खुद ही फिर अपने आप को बोल रही होती हूँ कि मैं किस नगर जाऊँ, मैं इस नगर जाऊँ या मैं उस नगर जाऊँ, इसलिए फिर मैं दोनों नगर चली जाती हूँ कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों नगर, ये सुन लो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद रेडी वेडी होकर फिर वो निकल गई अम्मी का गिफ्ट लेने के लिए। तो उसने कहा बुके नहीं लेते इस बार, क्योंकि बुके भी 3-4 हज़ार का बन जाता है, तो इसकी जगह पर अम्मी के लिए फ्रूट बास्केट ले लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारी माएँ होती थी ना, पहले इनकी थिंकिंग ऐसी होती थी, उनको लगता था कि जो ये जो माएँ हो गई या हमारे हस्बैंड हो गए, इनको लगता है कि फ्लावर जो है ना फजूल खर्ची है। हाँ, अगर ये कंगन हो गए, मतलब इसको गजरे कहते हैं कुछ लोग, कुछ कंगन कहते हैं, जो हाथ में पहनने वाले नहीं होते, जो ये बांधने वाले, मतलब इधर थोड़ा सा अजीब मिलते हैं, मैंने देखे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि देखो पाकिस्तान में मिलते होंगे ऐसे, लेकिन मेरी नज़र के अंदर जो मिलते हैं ना, मैंने आपको उस दफ़ा बताया था, वो जो नहीं तार में पुरोए हुए होते हैं, जो तार के अंदर, तो हमें जो कंगन मिलते हैं ना वो ऐसे मिलते हैं। तो मैंने ये पहली बार इस तरीके से डोरी वाले या इस तरीके से ये जो लड़ियाँ मिलती हैं कंगन की, इस तरीके से मैंने यहाँ जैसे ये देखा है। मैंने ये सारी चीज़ें वो देखी है, वो जो ना जो बड़े बड़े नवाबों के शौक़ होते हैं, उनके हाथों में जो है वो वाली सीन, तो मेरे दिमाग में वही कंगन आते हैं जब ये लोग इस तरीके से बांधते हैं, तो वो वाला सीन है। खैर, तो ये कंगन वगैरह, तो ये जैसे हमारे हस्बैंड्स को भी लगता है ना कि ये फजूल खर्ची है, तो ये वाली झलक कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो मुझे शहज़ाबा के अंदर दिखी कि उसकी भी यही थिंकिंग है कि 3-4 हज़ार का तो बुके तो आएगा ही, तो इससे अच्छा फ्रूट बास्केट दे देते। बिल्कुल ओके है, क्योंकि बुके ने क्या करना है, 2 दिन रहना है, उसने सड़ना है और फिर उसके बाद अम्मी ने उसको डस्टबिन में डाल देना है। अम्मी को कोई शौक नहीं है, ठीक है। अगर शौक हो तो चलो मानते हैं कि एक बंदे को शौक है, आप उसको बुके दे रहे हो तो चलो ठीक है। फ्रूट्स हैं, अच्छा उस फ्रूट्स पे भी बहुत सारे जो है वो कमेंट्स मैं देख रही थी कि इतने मीठे शुगर फ्रूट्स ला दिए हैं, अब अम्मी ये सारी चीज़ें खाएंगी, अम्मी को वैसे ही शुगर मना है। तो देखो, फ्रूट्स एक साथ बहुत ज़्यादा खाना बिल्कुल वो चीज़ भी ख़तरनाक है, बट थोड़े थोड़े फ्रूट्स का इंटेक भी होना चाहिए आपकी बॉडी में।
अब देखो मसला यही है कि अगर वो बुके दे तो भी हम उसको कॉल आउट करें, और अगर वो फ्रूट्स खोल दे के फ्रूट्स का बास्केट बना के दे तो भी हम उसको कॉल आउट करें, ये चीज़ बुरी है। मुझे लगता है कि नहीं यार, कहीं तो हमें एक चीज़ पर एग्री करना पड़ेगा ना कि हाँ ये चीज़ इसने अच्छी सोची है। अब ऐसे कुछ लोगों को लग रहा है कि इसने भाई को जलाने के लिए किया है, बट भाई ने फ्रूट्स खाने का मना नहीं किया। हाँ भाई आम ज़्यादा खाने का मना करते हैं कि भाई वो भी नहीं खाओ, क्योंकि मैंगो भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो उसकी वजह से वो मना करते हैं। और वो वैसे भी मना होता है यार, अगर आपको शुगर नहीं है, अगर आप मोटापा भी अपना कम कर रहे हो, या आप नॉर्मली ज़िंदगी भी जी रहे हो, अगर आप उसमें इतना आम खाओगे वो आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो ये हर किसी के लिए सेम चीज़ है। देखो इनको कंटेंट सोचना है, ये कुछ ना कुछ तो कंटेंट के लिए करेंगे ही ना। अगर ये हमारे जैसी नॉर्मली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे तो फिर तो बोरियत ही होगी। तो यही बात है ना कि ये तो थोड़ा बहुत तो कंटेंट के लिए करेंगे ही। फिर उसके बाद वो जामुन लेकर आई थी, तो वो जामुन बता रही थी कि लास्ट टाइम भी मैंने प्रेगनेंसी थी, लास्ट का महीने चल रहे थे, तो आप सबने मना किया तो मैंने नहीं खाया। उसके बाद मैं डिलीवर कर दिया, उसके बाद भी मैंने नहीं खाया, और इस साल मैं खा रही हूँ। ये भी एक तरीके से शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई इसने खा लिया है, क्योंकि कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि अगर आपका बेबी फीड कर रहा होता है तो उसको भी वो चीज़ें नहीं चल पाती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये वॉक करने के लिए चली गई कुछ 11 बजे के टाइम पर, जबकि अम्मी का बर्थडे था। और इससे कुछ देर पहले जब ये बुके बनाने के लिए गई थी अम्मी का, तो ये कह रही थी कि माँ के लिए तैयारी करनी चाहिए, ऐसे छोटे मोटे दिन उनके सेलिब्रेट करने चाहिए, उनको खुशी देनी चाहिए। तो तैयारी सिर्फ भाई करेगा, मतलब सिर्फ भाई के घर में अगर होगा तो भाई के ऊपर, भाई भाभी के ऊपर ही जिम्मेदारी है। मतलब ये इतना हम साथ साथ दिखाते हैं, ये चीज़ देखो क्वेश्चनेबल बनती है कि इतना ज़्यादा हम साथ साथ दिखाते हो, लेकिन जब बात रियलिटी की आती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल हटकर होती है। मतलब इस तरीके से तो कोई गैरों के घर में भी नहीं कर रहा होता, मतलब। और ये अपने ही भाई बहनों को कि फ़िक्स 12 बजे ही जाना इनको है, इससे पहले ये नहीं जा सकते हैं। तो खैर फिर ये नीचे वॉक करने के लिए चली जाती है, वॉक कर ये आती है। अब गर्मी इतनी है यार, अगर आप नीचे भी वॉक करोगे या हम छत पे भी अपने वॉक करने के लिए जाते हैं, हालांकि हवा चल रही होती है, बट फिर भी आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, और ख़ास करके आपकी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। जब आप शलवार कमीज़ और दुपट्टा पहन के जब आप वॉक कर रहे होते हो तो तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, चाहे वो रात हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो हवा चल रही हो। हाँ, सर्दियों में नहीं आएगा, बट गर्मियों में तो आपको आता ही आता है। अगर आप आधे पौने घंटे की वॉक कर रहे हो और मुसलसल कर रहे हो, अगर आप उसमें बैठ नहीं रहे हो तो उसको भी पसीना वगैरह जो भी आया होगा। मैं ये सोच रही हूँ, ये फिर इसी हुलिये के अंदर इसने चेंज तक भी नहीं किया, और ये लोग चले गए अम्मी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। कि एक तो 11 बजे गई, वो पौने 12 में कुछ 12 में कुछ कम थे, तो बोला अम्मी का 12 बजने वाले हैं तो चलो चलते हैं। और फिर ये अम्मी के लेके चले गए, और इसी में इसने मुँह धोया, कल अच्छे से तैयार होंगे। बहन अच्छे से तैयार मत भी हो, तुम कम से कम जो है वो ढंग के तुम जो है वो चेंज तो कर लो कम से कम। ये ना कि बदन पे पानी डालकर जैसे हम बॉडी वॉश करके सिंपल, ज़रूरी नहीं है बाल धोने जाए। हर मैं आपको ये बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि रोज़ बाल धो, एक दिन छोड़कर एक दिन आप बालों को स्किप कर सकते हो, बट कम से कम बॉडी अच्छे से वॉश करके। आपने वॉक किया है, पसीना आ रहा होगा आपको इतना, तो आप चले जाओ। फिर आप जाकर अम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हो आप। खैर फिर ये लोग ऊपर गए, ऊपर जाकर इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट की, रोहान के साथ मिलकर केक वगैरह कट किया, और बहुत ही तकरीबन 2 से 3 मिनट का ही क्लिप है, इससे ज़्यादा का क्लिप नहीं है। अच्छा, इसके बाद 2 से 3 मिनट भी नहीं मैं बोलूँगी, 2 सेकंड का वो क्लिप था, बस केक कट करते हुए, और अम्मी जो है वो पापा के गले लग रही थी और उन्होंने उनको बुके दिया, बस वो एक क्लिप किया है। उसके बाद भाभी भाई कोई नज़र नहीं आया, और फिर वो कट होकर फिर वो घर पर आ गई, क्योंकि उसने घर पर आकर मतलब माँ बाप सबको इन्होंने कंटेंट बना लिया है कि मैं अपने घर में अपने हिस्से का कंटेंट करूँगी शूट, तुम अपने हिस्से का कंटेंट शूट करोगे। खैर शुएब का तो अभी तक व्लॉग आया ही नहीं है, लेकिन इसने अपने घर में आकर, क्योंकि उसको लगा कि शायद भाई भाभी के घर में कंटेंट बनाऊँगी तो वो कंटेंट ले लेंगे, क्या सीन था उनके दिमाग में। लेकिन बटावा कंटेंट होता है हमेशा, मतलब अगर आपको अपने माँ बाप को गिफ्ट देना तो आप एक साथ बैठ के, जिस घर में आप लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया उधर ही सब अपने अपनी गिफ्ट देंगे ना। नहीं, इसने घर पर अम्मी को बुलाकर फिर बिठाकर और फिर उसको कंटेंट बनाया, फिर उन्होंने फ्रूट्स दिए, और फिर तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इन व्लॉगर्स के लिए सब कुछ कंटेंट ही है। तो लोगों को लगता है ना कि सिर्फ ये फैमिली, ना ना ना, सबके लिए सभी, सब इन व्लॉगर्स में सभी शामिल हो जाते हैं कि सबके लिए सब कुछ कंटेंट ही है। तो फिर उसने वो फ्रूट की बास्केट वगैरह दी कि लोग आपको वो देते हैं, फ्लावर बुके देते हैं, तो मैं आपको फ्रूट बुके दे रही हूँ, इस तरीके की उसने बातें की। और मुझे बड़ी अजीब लगी कि तुम अभी ऊपर सेलिब्रेट कर आई हो बर्थडे, तो तुम नीचे जो है वो ऊपर ही दे देते गिफ्ट्स वगैरह। जो भी बंदा लेकर आया वो लिफ्ट में ऊपर भी ले आता सकता था सेम, लेकिन नहीं, नीचे आके ला के दिया ताकि कॉन्टेंट ये बना सके, क्या कहने। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा फैमिली बॉन्ड अलग है, या तो फिर हो सकता है कि दीपिका की तबीयत ठीक ना हो, पॉसिबल है। अच्छा, फिर ये सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया। अच्छा, हैदर बड़ा क्यूट होता है सब में, जो थोड़ा थोड़ा हैदर के पार्ट आते हैं ना वो बड़े क्यूटली होते हैं। वो अंगूर झपट रहा है, वो ये कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे तेज़ मशीन जो सेकंडों में पलक झपकते ही अपना शिकार कर लेती है, वो ये बच्चों के हाथ होते हैं।
तो वही है, उसने अंगूर वगैरह पकड़ लिया। उसके बाद फिर वो लस्सी बना रहे थे तो वो लस्सी लेके बैठ गया। भाई बच्चों को मतलब इस एज में ना इनको सब चाहिए होता है, मतलब खुद कुछ मतलब इनको खिलौने नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ ये सारी चीज़ें चाहिए। तो बस ये इनको दे दो, ये इसमें खुश हैं, ये इन सारी चीज़ों ना घर के ये सारी चीज़ों में, इनको घर का किचन निकाल के दे दो, इनको अलमारी के कपड़े दे दो, ये उसमें खुश रहेंगे, ये खेलते होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, आवाज़ भी नहीं होंगी। ऐसी जो ना ये बच्चों की वाली इस उम्र में ये हरकतें होती हैं। उसके बाद फिर वो लस्सी वगैरह बनाकर उन्होंने पी। अच्छा, फिर ये एक तो बर्थडे पर इतनी मतलब एक बड़ी एज की आंटी की बर्थडे, ठीक है, अब उस पर ये सबको बोल रहे हो तुम लोग बोलो, मतलब किसी की बर्थडे पर कोई क्या बोलेगा। मैंने उस दिन भी कहा था ये लोग ये जो हरकतें करते हैं, मतलब कोई अगर कोई नहीं भी खुश होगा तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि क्यों पैदा हुए, क्यों हमारी ज़ात पर एहसान किया, मतलब कोई क्यों ही बोलेगा। वो क्या बोलेंगे कि हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी ज़िंदगी में आई हैं। और एक चीज़ जो मुझे हमेशा बहुत खटकती है कि यार ये लोग इनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, चाहे ज़बरदस्ती चाहे कुछ भी हो, लेकिन बेटी खाला जो कि इनके घर का एक हिस्सा है, उसकी बर्थडे कभी, देखो मैं मानती हूँ हो सकता है बहुत सारे लोगों की बर्थडे डेट नहीं पता होती, बर्थ डेट नहीं पता होती, लेकिन जैसे अम्मी की पता है तो अम्मी तो बड़ी है ना बेटी खाला से, तो बेटी खाला की भी पता ही होंगी कि कौन सी बर्थ डेट होती है। कभी भी उसने कोई किस्म की सेलिब्रिटी, उस बंदी ने मुंह से भी एक बार बोलती है कि मुझे मेरा तो कोई सेलिब्रेट भी नहीं करता है, फिर भी नहीं, उसके बच्चों के कानों पे फिर भी जूं नहीं रेंगती कि हम जो है वो एक केक ही हो गया, और कुछ नहीं तो केक बना रिज़ा को तो बनाने भी आता है ना, बंदा अपनी तरफ से बनाकर एक छोटा सा केक भी दे दोगे, शायद उस माँ के लिए वो अलग लेवल की खुशी हो जाएगी। गिफ्ट्स वगैरह तो छोड़ ही दो, जब आप इतना जो भी आपको पैसे मिलते हो, और अब तो रिज़ा खुद भी देखो अर्निंग कर सकती है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकती। अगर वो अपने इंस्टाग्राम पर रेगुलर बेसिस पे काम करे तो उसको स्पॉन्सरशिप्स मिल सकती हैं, उसको जो पीआर आ सकते हैं उसके वो पैसे चार्ज कर सकती है, और वो अच्छा खासा अर्न कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती अर्निंग, तो अर्निंग कर कर अपने माँ बाप के लिए तो छोटी छोटी खुशियाँ ना वो कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि सबा की खाला जो है, मतलब जो बेटी खाला है वो सबा की खाला है, अगर वो बच्चे जो हैं वो सबा की अम्मी का कर रहे होते तो उसको बोलते हैं वो रखती हैं, इनके घर में सब एक जैसा है, तो फिर सबा जो है वो बेटी खाला के लिए क्यों कुछ नहीं करती। अगर रिज़ा और रेहान नहीं करते तो सबा भी तो नहीं करती, सबा भी तो कह सकती है ना कि आओ चलो बेटी खाला की बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। और फिर वो तो शालू अपी, एक तो अभी पता नहीं बीच में वो आम की पेटी लेके बैठी थी, उस टाइम पर वो शालू अपी इसने जिस तरीके से बोला है ना, मेरे को अजीब लगता है यार, ये 20-21 साल की लड़की है और ये किस किस्म की हरकतें कर रही होती है। मेरी 10 साल की बेटी भी अगर कभी इस तरीके से नाक में से निकल कर बोल रही होती है, या इस तरीके से ये जो लहजा, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, उसको कुछ ना बोलते हैं लैंग्वेज में, तो ये उस लैंग्वेज में अगर बोलती है ना तो भी मुझे चिढ़ मचती है कि यार ये क्या है, सीधे तरीके से बात करो। अच्छा, रिज़ा की ये हरकत ना बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुई है, जो इंस्टा पर बोल रही हूँ, तो अब जो रेडिट पे भी कॉल आउट हुई है और कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने कॉल आउट किया है। आप देखना जब रोहान आता है ना, तो रोहान कुछ फ्रूट का एक पपैया, क्योंकि वो पपैया बहुत शौक से खाता है, अगर आपको पता हो तो पता हो गया, आप लोगों को पता ही होगा ना, वो और उसके हाथ में शायद एक एप्पल होता है, तो वो ये दोनों लेकर नानी के घर जा रहा होता है। तो रिज़ा जाते जाते क्या करती है, दरवाजे पर, जो कि रिकॉर्ड किया है बाकायदा, वो पपैया लेकर और वो रख देती है। ये बहुत सारे लोगों ने जो है वो नोटिस किया। उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखा है कि वो बच्चा अगर लेके जा रहा था तो उसको जाने देते ना, मतलब बच्चा ही तो था, आ जाता वापसी पपैया, वरना दूसरा आ जाता, मतलब इतना छोटा दिल क्यों है इन लोगों का। और अच्छा, अब मुझे कहीं ना थोड़ी सी आज इसकी वीडियो से, आज इसकी स्टोरी से थोड़ी सी मुझे रीज़न पता चली है कि इनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है। वो मैं आपको, जो मेरा जो दूसरा वाला चैनल है ना, वहाँ पर आपको मैं वो पॉडकास्ट बनाकर बताऊँगी। यहाँ उसके लिए भी तो कुछ कंटेंट छोड़ना है ना, कल भी उस पर कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई, हालांकि कंटेंट था, लखनीत का कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, और भी बहुत सारे कंटेंट है, राखी सावंत बोल रही हूँ, हाँ राखी सावंत वाला कंटेंट भी है, और मेरे पास कौन सा कंटेंट है, और मेरे पास एक और कंटेंट है, रूही रॉय वाला कंटेंट है बहुत, तो उसमें जो है ना वो 2-3 बातें डिस्कस करनी है, तो वो हम अपने दूसरे वाले चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो ये रिज़ा की ये वाली जो हरकत है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुई है कि रिज़ा ये हरकत ठीक नहीं है। इसकी वजह से रिज़ा को लोगों ने कहा है कि भाई ये मतलब ये भी बहुत ज़्यादा अनोइंग है, इसके अंदर भी गुस्सा आ रहा है, लोगों को गुस्सा आ रहा है कि भाई तेरे पैसों का थोड़ी था। अच्छा, कुछ लोगों ने तो इधर तक भी लिखे हुए थे कि तेरे पैसों का थोड़ी था जो तू छीन रही थी, और इस तरीके की बातें भी हैं। लेकिन देखो, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ये बड़े ही रोकते हैं ना कि बेटा जाने दो, कोई नहीं। और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मैनर्स सिखाने का तरीका होता है कि इस तरीके से कहीं भी, अब देखो मैं एक बात बता दूं, ठीक है वो घर उसका है, दादी का घर है, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये मैनर्स होते हैं जो आपको बच्चे को सिखाने पड़ते हैं। अब अगर हम भी अपनी नानी के घर जाते हैं, चलो मेरा तो क्योंकि मेरे बच्चों का दादी का घर तो सेम ही है ना, क्योंकि हम तो उसी घर में ही रहते हैं। अब मैं यहाँ से चीज़ें लेने का मना कर दूँगी तो बच्चे तो फिर किधर जाएंगे।
तो खैर हम नानी के घर जाते हैं। जब मेरी बड़ी वाली बेटी थी, बड़ी वाली नहीं बड़ी वाली तो मेरी शरीफ थी, एक तो मैं दोनों बच्चियों का ना बचपन मिक्स कर जाती हूँ। मेरी छोटी वाली थी ना, क्योंकि छोटी वाली के साथ मेरा भतीजा भी छोटा है, आप लोग को पता है, तो वो दोनों सेम एज के हैं। तो वो ऐसा होता है ना कि कुछ टॉयज़ आपके पास डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो लड़का था वो लड़की थी, तो उसको कुछ गाड़ियों का और डायनासोर्स का और सब का शौक था, और इसके पास डॉल्स और ये सारी चीज़ें थी। उसको 1-2 बार गाड़ियाँ और सब ला के दी, उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर उसको डॉल्स में, किचन सेट में, और उसको उसमें इंटरेस्ट था, तो वो उसका इंटरेस्ट। फिर वो जब वो उधर गई ना भतीजे के पास, तो वो जब गाड़ियाँ वगैरह से खेल रहा था, तो इसको इंटरेस्ट बना उस चीज़ में। तो वो क्या करी, वो 2 गाड़ियाँ ले जाने की ज़िद करने लगी, जबकि सबने बोला कि हाँ ले जाने दो, ले जाने दो। बट मैंने उस चीज़ को रुकवाया। मैं कहा नहीं, आज अगर वो यहाँ से लेगी, भले वो नानी का घर है, मेरे लिए वो घर मेरा है, ठीक है ना, वो मेरी अम्मी का घर है। एक तो हम बेटियों का कैसा मेरे घर से अम्मी के घर पे चेंज हो जाता है कि वो मेरी माँ का घर है। लेकिन आज अगर वो यहाँ से लेके जाना सीखेगी, तो उसके दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी कि मुझे अगर कहीं से भी कोई चीज़ चाहिए तो मुझे उसको ले जाने का हक है। तो ये चीज़ एक बच्चे को मैनर्स में भी आती है, मैं इस चीज़ से नहीं डिनाई करूँगी कि ये चीज़ मैनर्स में नहीं आती है, लेकिन लोगों ने इस चीज़ पर रज़ा को बहुत ज़्यादा कॉल आउट करके रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से चलो ठीक है, उसका जो भी पर्पस हो, उसने जिस भी पर्पस से रोका हो या जो भी हो, लेकिन हाँ होता है कि बच्चों को जो है वो ये सिखाना कि ये घर अपना नहीं है, ये चीज़ नहीं सीख देनी। ये चीज़ सिखानी चाहिए कि भाई अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आपको उसको उठा के आपके घर लाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, नानी के घर से नानी दूसरी ला के दे देगी, मेरी अम्मी फिर दूसरी चीज़ें ला के दी। वो दूसरी बार जब गई तो वो सेम गाड़ियाँ लेकर आई है अपने घर पर, लेकिन वो उसके लिए आई थी वो चीज़ लेकर आए। लेकिन ये नहीं कि कहीं भी किसी की कोई चीज़ पसंद आ जाए वो उठाकर वो घर ले आए। ये बहुत आदतें बुरी बनती है, और ये ऐसी आदतें होती है जो शुरू दिन से अगर बन गई तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देके इसीलिए समझाती हूँ ताकि आप लोग भी ना इस चीज़ों को कनेक्ट कर सको। अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बोलूँ कि नहीं रिज़ा ने सही किया या रिज़ा को नहीं, ये गलत थी, तो आप लोग भी थोड़ी देर के लिए बोलोगे कि यार क्यों, कैसे सही किया। तो ऑब्वियसली ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जब आपने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ होता है तो फिर आप सही से समझा भी सकते हो कि देखो हाँ मैंने भी ये सेम चीज़ फेस की है अपनी ज़िंदगी में, जबकि मैंने खुद ही रोका था, मेरे घर वालों ने तो रोका भी नहीं। अब 2 गाड़ियों में किसी का क्या ही जाएगा। एंड तक मुझे अम्मी ने कहा कि ले जाने दे, क्या होता है। मैंने कहा नहीं अम्मी। फिर अम्मी ने बोला अच्छा मैं दूसरा लेकर आऊँगी, वो दे देना। मैंने कहा हाँ, जो चीज़ इसके लिए आएगी वो चीज़ मैं लेके जाने दूँगी। फिर आप कहीं भी जाते हो ना तो आपको शर्मिंदगी हो जाती है। बच्चे हैं आपस में टॉयज से खेल रहे हैं, किसी भी चीज़ से खेल रहे हैं, फिर वो ले जाने की ज़िद करें, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। ठीक है वो बच्चे हैं, वो बच्चे ही हैं, वो बच्चे वाली हरकतें, लेकिन वो फ़ौरन फिर आप पर आ जाता है कि यार ये कैसे माँ बाप है, इन्होंने तमीज़ नहीं सिखाई। और देखो लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बोलते हैं, सारे पीठ पीछे सबके रिश्तेदार, सबके घर वाले सब बोलते हैं कि यार कोई तमीज़ नहीं सिखाई, कुछ नहीं सिखाया। तो ये हर एक घर की कहानी होती है। अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जो है वो चली जाती है अपने जिम में जाकर वर्कआउट करती है। बोलती है अम्मी का बर्थडे है, बट मैंने कहा वर्कआउट स्किप नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है अगर वो वर्कआउट कर रही है, लेकिन इन सारी चीज़ों का पता है एक चीज़ को मैं देख रही हूँ आजकल लोगों को लग रहा है कि ये ओज़ेम्पिक ले रही है या ये कुछ शॉर्टकट ले रही है। देखो वो शॉर्टकट लेगी भी तो उस शॉर्टकट के साथ भी इसको वर्कआउट करना पड़ेगा, इसको डाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ओज़ेम्पिक के साथ जो एक चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपका मसल लॉस होता है, और अगर आपकी बॉडी मसल लॉस करना स्टार्ट कर देगी तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसके साथ साथ एक अच्छी डाइट और एक अच्छा वर्कआउट करना लाजमी ही है। तो अब डॉक्टर खुद भी ये सारी चीज़ें रिकमेंड कर रहे होते हैं। अगर आपका वेट एक जगह पे स्टक हो गया है या आपका वेट बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो आप और वो जा ही नहीं रहा, या तो आपका किसी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वेट बढ़ गया है और वो कम हो नहीं रहा, क्योंकि अगर आपने स्टेरॉइड्स लिए हुए होते हैं ना, बहुत सारी दवाइयों के अंदर स्टेरॉइड्स शामिल होते हैं, तो अगर आप वो स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो आपका वेट इतनी जल्दी नहीं हिलता है जगह से। चाहे आप जितना भी डाइट कर लो, जितना भी वर्कआउट कर लो, आपका वेट नहीं हिलता है। तो फिर आपको डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। तो देखो लोगों को ये भरोसा है कि अगर डॉक्टर कोई चीज़ का रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर टेस्ट होने के बाद, आपकी बॉडी को देखने के बाद, आपकी बॉडी को समझने के बाद अगर वो रिकमेंड हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे ही आप अपनी मर्ज़ी से लगा रहे हो तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजर में आती है। चाहे आप कुछ भी ले रहे हो, मैं यही बोलती हूँ, आप एक कैप्सूल भी क्यों ना पी रहे हो या कोई एक सप्लीमेंट क्यों ना ले रहे हो जो कि आपको हर्बल बताई जा रही हो, लेकिन अगर वो भी आप डॉक्टर के बगैर पूछे ले रहे हो या अपने बॉडी के टेस्ट करे हुए बगैर ले रहे हो, क्योंकि उसमें ना किडनी का एक सीरम आता है, किडनी का एक ना टेस्ट आता है जो सीरम बताता है आपको किडनी का, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मेन इफेक्ट करती है ना किडनी पर इफेक्ट करती हैं ज़्यादातर। तो वो आपका पहले चेक करना होता है कि आपकी बॉडी में वो किडनी का सीरम क्या है, किडनी किस तरीके से काम कर रही है। तो सबसे मेन जो टेस्ट होता है वो आपका वो टेस्ट होता है। तो अगर आप कोई भी ऐसी सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हो तो वो अपने डॉक्टर से जाके उस टेस्ट को लिखवा लेना और वो टेस्ट करवाना। देन उसके बाद अपने डॉक्टर के कहने पर अगर कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, किसी के भी बहकावे में आकर, किसी व्लॉगर के बहकावे में आकर, किसी
किसी के भी कुछ भी देखकर आप वो चीज़ मत स्टार्ट करो। अपने डॉक्टर को दिखाओ, अपनी बॉडी जांचो, पहले टेस्ट करवाओ, डॉक्टर से पहले टेस्ट लिखवाओ, फिर आप इन सारी चीज़ों पर पढ़ो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं और बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज भी हो रही हैं। तो खैर चलो, इसीलिए जो चीज़ हो रही है, देखो ट्रेंड चलता है। पहले क्या होता था, पहले लोग गोलियाँ खाने पर भी ना बहुत ज़्यादा हल्ला मचाते थे कि हाँ पिल्स खा रही हैं, वेट लॉस पिल। अब वेट लॉस पिल जो है वो एक नॉर्मल हो चुका है कि हाँ ठीक है, खाते हैं बहुत सारे लोग। इसी तरीके से अब अगर आप ये इंजेक्शंस देखोगे तो अभी इसका एक हवा बना हुआ है और इंजेक्शंस ये वो। लेकिन क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता देखना ये भी नॉर्मल हो जाएगा। पहले अगर आप देखो कि वेट लॉस जब पिल्स आई थी तब कितना हल्ला था। आज हर कोई बड़े मज़े से वेट लॉस पिल्स को प्रमोट कर रहा होता है कि हाँ हम खा रहे हैं। अभी ओजम्पिक का यही हाल है कि अभी लोग ओजम्पिक या ये जो दूसरा वाला इंजेक्शन है इसको कतराते हैं बात करते हुए, डिस्कस करते हुए कि हमने लिया है। लोगों को लग रहा है कि पाप है अगर हम इसको डिस्कस भी करेंगे। और मुझे सभा के मामले में ऐसा लग रहा है कि अगर वो ऐसा कुछ कर भी रही है तो मुझे लगता है क्लियर रहना चाहिए उसको। क्लियर इसलिए रहना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने डॉक्टर्स को भी कंसर्न किया है, डॉक्टर्स ने भी कुछ चीज़ें मुझे रिकमेंड की है। इसके साथ मैं डाइट और मैं इसके साथ अपना एक वेट लॉस जो भी मेरा जो भी जिम वगैरह वो मैं ज्वाइन कर रही हूँ और मैं उसके साथ एक जर्नी में स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो ये आप क्लियर रहो। फिर ये नहीं होता ना कि फिर आप शॉर्टकट लो और शॉर्टकट के बाद आप सारा क्रेडिट जो है वो नेचुरल वे पे डाल दो। फिर जो लोग नेचुरली तरीके से वेट लॉस कर रहे होते हैं अपना, और अगर उनको फिर ये रिजल्ट नहीं मिल रहा होता ना, तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब पे मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हाँ, बहुत सारा पार्ट अभी रह गया है इस व्लॉग का, अगर कंप्लीट हुआ तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे, कोई नहीं। चलो जी, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।